होता है ना, उसी से सिद्धि मिलती है। तो यही देवी माँ जो ब्रह्मचारिणी माँ है, उसको नारद जी ने संयमित जीवन जीने का ज्ञान दिए, उपदेश दिए। एक बार गोपीचंद की माँ भी, गोपीचंद स्नान कर रहे थे ना, तो वो भी राजा ही थे, गोपीचंद राजकुमार था, पर गोपीचंद का जो पिता था ना, वो मर गया था। तो गोपीचंद की माँ अपने बेटा के सहारे जी रही थी। तो हुआ क्या कि जब गोपीचंद को उसकी माँ ने देखी ना, ऊपर में थी बैठी, नीचे नहा रहा था, तो उसकी माँ के आंख से आंसू डबडबाने लगा। तो गोपीचंद के देह पे गिरा आंसू। सोचा बारिश का तो हो नहीं रही है, बादल है नहीं, पानी कहाँ से आया। तो देखा गौर से, तो उसकी माँ ही ऊपर में रो रही थी। गोपीचंद दौड़ के गया कि माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो रोते हुए कहती, बेटा तुम्हारा जो पिताजी था ना, वो तुम्हारे जैसा ही सुंदर था, इससे भी ज़्यादा। अब वो दुनिया में नहीं रहा, और बेटा तुम भी। तो गोपीचंद कहते, माँ तुम्हें क्या करो। तो उसकी माँ कहती, बेटा तुम भी कुछ दिन के बाद नहीं रहोगे, मैं भी तो नहीं रहूँगा, तुम भी बाद में नहीं रहोगे, पर ये शरीर तो बर्बाद चला जाएगा, व्यर्थ में जीवन, लेकिन अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी मानो, और तो इसी समय संतों के शरण में चले जाओ, सत्संग में, और वहीं गुरु धारण करके भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब नन्हा सा बालक राजकुमार गोपीचंद राजपाट छोड़ करके जंगल चले गए, गुरु से ज्ञान लिए। तो गुरु जी कहते, पहले जाओ अपने माँ से ही ज्ञान लेकर के आओ। योगिनी थी वो, भक्ति नहीं थी। गोपीचंद कहते हैं कि मुझे गुरु जी ने भिक्षा लाने के लिए तुम्हारे पास भेजा, तुम मुझे भिक्षा दो। तो उसकी माँ को बड़ी नाराज हुई। कहते, बेटा मैंने तुझे जब यहाँ से भेज दिया तो तू लौट के इस राज्य में क्यों आया, जाओ तुम्हारे लिए कोई भिक्षा नहीं है। अब गोपीचंद फिर से जाने लगे। तो माँ थी, दया आ गई। कहते, रुक जाओ, तुझे भिक्षा तो नहीं मिलेगी जैसा मैं बोल दी हूँ, परंतु तुम कुछ शिक्षा लेकर के जाओ, और जो मैं शिक्षा दे रही हूँ उसी को जीवन में याद रखना और उसी पर चलना। क्या शिक्षा दे रही है गोपीचंद की माँ? कहती, बेटा मजबूत गढ़ में तुम रहना जा करके, और दूसरी शिक्षा है कि मुलायम शैया पर सोना, और तीसरी शिक्षा है कि स्वादिष्ट और सुंदर सुस्वादिष्ट भोजन करना। यही 3 शिक्षा है। गोपीचंद कहते, माँ तुम तो जो बात बोल रही हो ना, वो असंभव है। मैंने राजपाट पहले छोड़ दिया, मैं जंगल में रहता हूँ, कंद मूल खाता हूँ, कभी घृत चना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। तो वहाँ कोई अस्थाई भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। कंद मूल फल खाए तो खाए, नहीं तो उपवास चल रहा है, ओके प्यासे। तो वहाँ कोई राजा महाराजा का गढ़ तो है नहीं, झुग्गी झोपड़ी में कुटिया में रहते, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े बाघ सिंह कब क्या कर दे कहना मुश्किल है। तो वहाँ मौजूद गढ़ भी नहीं है। लकड़ी पे पत्थर पे सोने की व्यवस्था है, गिट्टी पत्थर मिट्टी पे। तो वहाँ मजबूत मुलायम शैया भी नहीं है। ये तीनों चीज़ वहाँ संभव नहीं है। तो उसकी माँ कहती, देख बेटा मैंने तुझे कहा था कि मुलायम शैया पे सोना। तो मुलायम शैया का अर्थ क्या होता है? ये गद्दा स्पंज जो जिसमें हवा भरा रहता है, या मुखमल जैसे रुई रहता है, ये नहीं है मुलायम शैया। यदि ये मुलायम शैया रहता ना तो इस पर सोते साथ ही नींद आ जाती। यदि मुलायम शैया पर नींद आता है तो सोते साथ ही नींद आना चाहिए, लेकिन एक आदमी है गद्दा पे गद्दा लगाया हुआ है, लोट पोट कर रहा है, रात बीत जाती है, नींद नहीं आती है। दवाई खाते तो मुश्किल से नींद आती है, नहीं तो नींद भी नहीं आती है। तो मुलायम गद्दा उसके लिए वो नहीं है। तो फिर मुलायम शैया क्या है? तो गोपीचंद की माँ कहती, बेटा जब खूब नींद लगे उस समय तुम जहाँ भी सोओगे ना, तो वही स्थान तुम्हारे लिए मुलायम शैया की तरह हो जाएगा।
खूब नींद लगे तो आपको पता भी नहीं चलता कि हम धरती पे सोए हैं कि बेंच पे कि टेबल पे कि कुर्सी पे कि कहाँ। वही आनंद से सो लेते हैं। और जब नींद नहीं लगे तो गद्दा पर भी लोटपोट करते रहते हैं, सपने नींद नहीं आती हैं। तो मौलाना सैया क्या हुआ कि हम लोग फालतू के जब रात में सवेरे जग जाते हैं ना, गलती से भी, वैसे तो जगने का मन ही नहीं रहता है, 9 बजे जगते हैं, परंतु जब भोर में किसी ने जगा दिया और थोड़ी देर जग गए, तब वो आधा घंटा जगने के कारण दिन में 4 घंटा सो जाते हैं। तो नींद तो थोड़ी सी लगती है तो 4 गुना सो जाते हैं। तो इसीलिए बाद में क्या होता है कि नींद नहीं लगने की बीमारी आ जाती है। तो इसलिए उपदेश है कि जब खूब नींद लगे तब सोना चाहिए, और यदि पता लगे कि हमको 5 बजे नींद पूरा हो जाता है तो 4:30 बजे ही जग जाइए, तब आपको नींद नहीं लगने की कभी बीमारी नहीं आएगी। और जहाँ भी सोइएगा तो आराम से सोइएगा, एकदम चैन की नींद आएगी। ये सोफा पर और पलंग पे नहीं, बस जब खूब नींद लगे तब सोने से। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी सवेरे जो सोते हैं और जो सवेरे जगते हैं वो स्वास्थ्य और धनवान और बुद्धिमान भी होते हैं। तो यही उन माँ का उपदेश है। आगे कहते देख बेटा, जब मजबूत गढ़ समझो, राजा महाराजा का जो गढ़ है ना, जैसे विराट राजा का विराट नगर में बना हुआ है, उधर भारत में राजस्थान में बहुत बड़े बड़े राजा हुए ना, उसका गढ़ अभी भी है, देखिएगा तो महीनों भर लग जाएगा। मजबूत मजबूत गढ़, महाराणा प्रताप का चित्तौड़गढ़ है, वो सब है, बहुत जगह है। झांसी बाई का, रानी झांसी बाई का, वो सब, तो वो सब मजबूत गढ़ है। मोटा मोटा दीवार लगा हुआ है, गेट में वो मोटा लकड़ी का फाटक लगा है लोहे का, कई फाटक के अंदर वो राजा का किला होता है, उसी को मजबूत गढ़ बोलते हैं। पर इसे तो छोड़ दिए थे गोपीचंद। तो उसकी माँ कहती देखो बेटा, मजबूत गढ़ क्या है? सत्संग का गढ़ है। जो सत्संग होता है ना, जहाँ पर सत्संगी लोग, अच्छे वैष्णव लोग होते हैं और भक्ति भजन करते रहते हैं, उनके बीच में रहोगे ना तो उसमें कोई शत्रु नहीं आ पाएगा। तो गोपीचंद कहते माँ शत्रु कौन है? तो शत्रु, उसकी माँ कहती बेटा शत्रु है कुविचार, गलत भावना, गलत सोच और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, यही सब शत्रु है जो मानव को दानव बना देता है। रावण जाति से ब्राह्मण था, क्या था? ब्राह्मण। लेकिन रावण काम क्रोध के कारण दानव हो गया। कंस भी कोई गलत नहीं था, लेकिन काम क्रोध ने उसको बर्बाद कर दिया। तो इसी तरह से लोभ आदमी को, एक आदमी बड़ा इंसान है, लेकिन किसी का सामान, सोना चांदी या घड़ी मोबाइल देख लिया, चुरा लिया, वो भी जानता है कि पकड़े जाएंगे तो हाथ पैर तोड़ के एक कर देगा, लेकिन फिर भी क्यों चुराते हैं? वो लोभ जो है ना उसको चोर बना देता है, उसको मार खिला देता है, जेल में भेज देता है। हम जानते खाने पीने की कमी नहीं है, फिर भी हम ड्रग्स लेते हैं ना, दारू पीते हैं ना। तो यहाँ तो खैर रोक नहीं है, बिहार में पीते हैं तो उसको जेल हो जाता है। तो जानते हैं कि ये गलत काम है, इसमें सजा होगी, फिर भी पीते हैं। तो ये जो जिह्वा का स्वाद है ये हमको दुख में डाल देता है। तो यही सब चोर है ना, ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, काम, क्रोध, लोभ, ये जो विकार, ये शत्रु है, ये जीव को रह रह करके कष्ट देता है। पर यही गोपीचंद की माँ कहती है बेटा, यदि तू मजबूत गढ़ में रहने लगोगे तो ये सब दुश्मन दूर से ही भाग जाएगा। तो संतों के संग में रहने से वहाँ पर जो है बचाव होता है, गलत विचार नहीं आता है, गलत संस्कार नहीं आता है, गलत सोच नहीं आता है, गलत खान पान से हम बच जाते हैं। ये सारा लाभ तब हो जाता है जब हम सत्संग में बैठने लगते हैं तब। तो देखिए, तो जैसा कीजिए संग वैसा होगा रंग। तो इसी तरह से संग का रंग लगता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, यही है मजबूत गढ़।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसकी बनी? ध्रुव जी की बनी, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बनी, ध्रुव जी की बनी, प्रहलाद की बन गए। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। सूरदास ने दर्शन पाया। रोम रोम में बसे गोविंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है ना। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, क्योंकि जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। वैकुंठवासी भगवान वैकुंठ छोड़ करके कहाँ रहते हैं पता है? जहाँ साध मेरो जस गावे तहाँ करो मैं वासा। तो भगवान कहने के लिए वैकुंठवासी है, लेकिन भगवान क्या है? सत्संगवासी है। जहाँ सत्संग होता है वहीं पर वो विराजते हैं। ना हम बसा में वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, यत्र मद भक्तिया गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है ना नारद जी, मैं वहीं पर वास करता हूँ। इसलिए संत लोग कहते हैं जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो, क्योंकि सुख के सिंधु तो भगवान है। और यदि भगवान सत्संग में तो वैकुंठ में कहाँ से सुख मिलेगा? तो जहाँ राम वहीं अवध है, ताई दिवस जहाँ भानु प्रकाशो तहाँ अवध जहाँ राम निवासो। तो ये सत्संग की महिमा है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। राम नाम का लगा दंग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। यही है मजबूत गढ़।
इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। एक आदमी बोलते हैं ना कि हमको मीठ मछली नहीं छूटता है, बड़ा स्वाद है उसमें, यही ना बोलते हैं। एक वो बूढ़ा बाबा थे, वो सब दिन से वैष्णव थे, नहीं समझे, कभी मीठ मछली नहीं खाए थे, मुर्गा अंडा गंडा कुछ नहीं खाए थे, एकदम भात दाल तरकारी साग सब्जी जो भी था वो मिलता था वो खाते थे। पर उसका जो पोता था ना बड़ा अगति था, वो होता ही है बच्चा सब, बचपने से अंडा गंडा शुरू। तो सोचा कि चलो दादाजी को आज अंडा खिलाते हैं। तो क्या किया, तो अंडा को फ्राई कर दिया, वो जैसे पकौड़ी नहीं बनाते हैं उसी तरह से बेसन में उसको फ्राई कर दिया, और तो पकौड़ी की तरह लग रहा, उसको भात में घुसा दिया। अब वो पकौड़ी भी रख दिया। तो बूढ़ा बाबा पहले तो पकौड़ी खाया, बाद में अंडा हाथ लगा तो उसको भी दबा दिए। अब खा तो लिया वो, अब इसके बाद इतना स्वाद उसको लगा कि वो रोने लगा। तो पोता कहते, दादा काहे रो रहे हैं? कहते, अरे नालायक, हम रो रहे हैं इसलिए कि बचपन से हम वैष्णव होकर के हम सब बर्बाद कर दिए समय को। ये अंडा में इतना स्वाद था, बचपने से खाते तो कितना मज़ा आता। कहने का मतलब है कि लोगों को वही है ना दिमाग में घुसा हुआ कि इसमें बड़ा स्वाद है। स्वाद तो आज कुछ नहीं है, वो तो 6 आना का मुर्गी 9 आना का मसाला, वो सब MDH का और एवरेस्ट का जो मसाला लेते हैं ना, वहीं जो आपके नेपाल में एवरेस्ट चोटी है, वही उसका सबसे कीमती मसाला, तो वही मसाला और सरसों का जो बढ़िया तेल है, उसको देखते हैं मसाला कितना घंटा पीसते हैं। 3 घंटा से कम नहीं लगता सिला लोढ़ी पर पीसते। अब भूजने में भी 2 घंटा लगता है, और वो छिलका छोड़ाने में भी 1 घंटा लगता है। तो 5-5 घंटा जो आइटम को तैयार करने में लगेगा, इतना कीमती मसाला लगेगा, तो स्वाद मसाला का तो मसाले में नहीं रहता है, इसीलिए स्वाद है, बड़ा स्वाद है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से हम लोगों का मन उधर जाता है। तो जब हम खाने वाले के बीच में रहते हैं ना, तो जो कहता है कि हमको खाना पीना नहीं छूटता है, यदि वो वैष्णव के बीच में रहने लगे ना, तो ठीक है, उनको बोलिए कि जो खाता है खाते हो, खाना है खाना खा रहे हो खाते रहो, लेकिन तो वैष्णव के बीच में बैठो, तो बैठते बैठते एक दिन उसके मन से ही भाग जाएगा वो चीज़। ये संग का प्रभाव होता है। इसी तरह जो दारू शराब पीते हैं ना, उनको आप बोलिए कि जो वैष्णव लोग हैं, सत्संग लोग हैं, उसके बीच में आप बैठो, पीना है तो पीते रहो। पीते पीते एक दिन वो मन से वो चीज़ भी हट जाता है, तो उसको हटाना नहीं है। आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वो सब कुछ करते रहिए, पर एक सूत्र जीवन में अपना लीजिएगा, अच्छे लोगों का संग कर लीजिए। वो सब जो दुर्गुण है, सब गलत आदत है, वो एक दिन भाग जाता है। ऐसे किसी को कहिए छोड़ने के लिए, नहीं छोड़ेगा वो। लेकिन जब अच्छे लोगों का संग होता है, तो संग का रंग जो है ना ऐसा हो जाता है कि उसको अच्छा संस्कार आ जाता है। यही गोपीचंद की माँ कहती है, यही मजबूत गढ़ है, तो इसी गढ़ में वास करना है। तीसरा उपदेश दिया कि स्वादिष्ट भोजन करो। गोपीचंद कहती है कि माँ स्वादिष्ट भोजन कहाँ से लाएं, वहाँ तो कंद फूल के अलावा और कुछ नहीं। उसकी माँ कहती, देख बेटा, जब खूब भूख लगे ना, तब तुम जो भी चीज़ खाओगे ना, वो स्वादिष्ट ही लगेगा। जो भी नमक रोटी भी खा लो, मिर्च भी, चटनी अचार भी खा लो, थोड़ा सा दही चोखा चटनी कुछ भी खा लो, एकदम गजब का स्वाद किसी चीज़ में ये नहीं कि कम है बेसी है, सब चीज़ में समान रूप से स्वाद है। पर हमारे पेट का जब स्वाद, भूख का जब, मुंह का जब स्वाद खराब होता है ना, तब वो चीज़ खराब होता है। जैसे देखिए रसगुल्ला खाते हैं तो खा रहे हैं खाते जाते हैं, और जब पेट भर जाता है तो देखने का भी मन नहीं करता, मुँह इधर घुमा लेते हैं। नहीं तो पहले घपाघप देते, गिन भी नहीं पाता आदमी कौन कितना खा लेता है। एक आदमी बोला हम 108 रसगुल्ला खा लेंगे। हमको तो दम सूख गया सुन के, हे भगवान, हमको एक रसगुल्ला खाने में रस को निकाल के खाना पड़ता है। मैं बोला कि कितना मिनट लगता है? बोला कि आप गिन भी नहीं पाइएगा कितना मिनट लगता है, मिनट भी नहीं लगता है। तो भूख लगता है, जब उसी को पेट भर जाए तो खाया नहीं जाएगा ना, इसलिए। पर पेट भर गया मतलब क्या, मुंह का स्वाद खत्म हो गया, और जो बाहर का स्वाद था वो तो जैसे का तैसे था, लेकिन आपके लिए बेकार हो गया। एक जगह भंडारा हो रहा था,
तो भंडारा खूब बढ़िया से खिला रहे थे। तो एक पंडित जी सब आए थे खाने के लिए, तो खिलाने वाला बड़ा तेज था, पहले तो भरपेट खिला दिया, बाद में बोला जो एक एक जिलेबी खाएगा उसको 100-100 रुपये मिलेगा। अब सबका पेट तो पहले भर गया था, फिर भी 100 के चक्कर में एक जिलेबी भी दबा दिया। अब उधर से रसगुल्ला गुल जामुन लाया, बोला एक एक गुल जामुन जो खाएगा उसको 500-500 रुपये मिलेगा। बड़का गुल जामुन था, ज़बरदस्ती पंडित जी मुँह में दबा लिया, पंसैया हो गया। अब उधर से कच्चा रसगुल्ला लाया, बोला ये जो खा लेगा उसको 1000 रुपये मिलेगा। अब तो जगह कहीं नहीं था, नाको नाक हो गया था। पर हजरिया जो देखा ना वो पंडित जी, सोचा कि चलो इसको ज़बरदस्ती जैसे तैसे मुँह में दबा के रख लेते हैं। पूरा मुंह में भर लिया, ज़बरदस्ती मुंह बंद करके हजरिया लेके भागा घर। अब मुंह में रसगुल्ला है तो बोल नहीं पा रही, ऊँ कर रही थी। पंडितन सोची कि पंडित जी लगता बीमार हो गया। अब दौड़ के गई, उधर से डॉक्टर को लाई। डॉक्टर साहब उधर से कैप्सूल दिए, कहते इसको खा लीजिए, सुबह शाम 3 टाइम खाइएगा, ठीक हो जाएगा। ये अभी खा लीजिए। पंडित जी कहते अभी खा लीजिए, मुंह में जगह रहता तो एक रसगुल्ला खा के और हजरिया नहीं ले लेते, टेबलेट खाने का जगह है। ये हाल है। तो खाने में खूब खाते, पर स्वाद जो है ना तब होता है जब भूख रहती है। तो इसीलिए गोपीचंद की माँ कहती है कि बेटा जब खूब भूख लगे ना तब खाना, मतलब उतना ही खाना, तो भूख रख के खाना। तो भूख राखी भोजन करो तजी सोवन को बान, थोड़ा खाए तो कल पे झल पे घनो खाए ले रहोगे। तो उतना ही खाते हैं। तो कोई तो अब कहिए कि संत महापुरुष तो कहते कि मध्यम में खाओ, मतलब ना बेसी खाओ ना कम खाओ, सब दिन व्रत चलेगा। लेकिन लोग वो सब दिन व्रत तो नहीं करते ना। व्रत उसको नज़र आता है एकादशी के दिन, और नहीं तो दुर्गा माँ की जो पूजा चैत महीना होता है, चैती दुर्गा में, या शरद महीना जो ये दुर्गा माँ की है इस महीने में। बाकी दिन तो पूजा नहीं करते। तो बाकी दिन क्या करते हैं तो देखिएगा ऊपर से स्टाइल है उसका कि भोजन भात दाल तरकारी के ऊपर 4 चम्मच नमक लेते हैं और 4 गो मिर्ची को चबाते हैं, क्योंकि ऐसे मिर्ची नहीं खाया जाएगा तो नमक के बल पर। तो रोज़ के रोज़ जो नमक मिर्च मसाला जो खूब छकुआ पकुआ खाते रहते हैं ना, तो इसीलिए संत महापुरुष कहते कि बीच में उपवास कर लो। तो जब उस दिन भूखे रहेंगे ना तो फालतू चीज़ जो ये 5-7-10 दिन खाए तो मेकअप हो जाता है। परंतु रियल बात यही है कि कहते न कम खाओ न ज़्यादा खाओ, और थोड़ा खा करके मतलब मध्यम में खा पी करके जब साधन भजन करते हैं तो उसी का नाम है संयमित जीवन। और वहीं यहाँ पर देवी माँ ब्रह्मचारिणी उसी का पालन करती है और साधना में लग जाती है। क्योंकि सही माने में यदि ईश्वर की प्राप्ति करना हो तो संत महापुरुषों की बात को वरदान समझ के जीवन में लेना होगा। तो यही वरदान है संयमित जीवन का। अब वो माता चंद्र घंटा रूप में आई और आगे साधना पूरी हुई तो उस माता रानी के पास भगवान ने सप्त ऋषि को भेजा कि पता कीजिए कि पार्वती जी जो तपस्या कर रही है ये असली तपस्या है कि नकली।